अखियां नु तेरी दीद दी पनाह चाहिए। जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। क्या मतलब? मतलब ये कि शादी तो तुम्हें एहसान आयात से ही करनी चाहिए, लेकिन इस बार अपनी खूबसूरती और अदाओं से नहीं बल्कि अकल से काम लेना। अखियां नु तेरी दीद दी पनाह चाहिए। अखियां नु तेरी दीद दी पनाह चाहिए। ऐसा साहब रुकिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या आप मेरी बेटी से शादी करेंगे? आप इसे अपना नाम देंगे? नहीं उठा रहे। बाबा, बेला, ये बाबा आपको क्या हुआ है? बाबा कहाँ थे आप? बाबा आप ठीक तो हैं? ये क्या है? अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। और ये बात आप हमें अब बता रहे हैं? बच्चे मुझे कुछ नहीं हुआ, 1-2 दिन आराम करूंगा, ठीक हो जाऊंगा। बाबा आपने तो ऑफिस को अपना घर ही बना लिया, बिल्कुल ख्याल नहीं रखते अपनी सेहत का। चल आए, हम आपको रूम तक छोड़ आए। चलो समझते ही नहीं है कुछ भी। अम्मी आप भी ना हद ही करती हैं। कल रात से मैं आपको प्रैक्टिस करवा रही हूँ डायलॉग्स की, और आज सब कुछ भूल गई। एंड पे तो आपने ड्रामे का सत्यानाश कर दिया। अरे तुम्ही ने तो मुझे कहा था कि लोहा गरम देखते ही जरब लगा देना, तो मैंने वैसे ही किया। आपको मैंने जरब लगाने को बोला था, ये नहीं बोला था कि सब कुछ आज ही बोल दो। हद करती है वैसे आप। वो क्या सोचते होंगे हमारे बारे में? बाबा ने तो मुझे डरा ही दिया था। मैं सोच रही हूँ कि मेरे जाने के बाद बाबा का ख्याल कौन रखेगा? मैं तो नहीं जा रही ना अभी। कब तक? देखना तुम्हें भी बाबा बहुत जल्द रुखसत कर देंगे, वो भी अपने पसंद के लड़के के साथ। तुम्हें लगता है कि मैं भी तुम्हारी तरह बाबा के पसंद के लड़के से शादी कर लूंगी? बाबा ने मेरे लिए कोई गलत फैसला नहीं लिया, और मुझे यकीन है कि वो तुम्हारे लिए भी अच्छा फैसला करेंगे। तुम्हें पता है ना, हमारे घर अभी जितने भी प्रपोजल्स आए हैं वो हमारे स्टेटस में ज्यादा इंटरेस्टेड थे। और रूमी? यूनिवर्सिटी की सारी लड़कियां मरती हैं उस पे। बहुत सारी प्रपोज भी कर चुकी हैं, लेकिन वो मेरे अलावा किसी को नहीं देखता। किसी को नहीं देखता, तभी तुम उसको इतना फॉर ग्रांटेड लेती हो। तुम फिर से सीरियस हो गई। बात को टालो मत। मुझे ऐसा लगता है कि वो तुमसे सच्ची मोहब्बत करता है। I don't know about that, but मुझे अभी शादी नहीं करनी यार। और मैं उसे क्लियरली बता चुकी हूँ कि अगले 5 साल मुझसे कोई शादी की बात ना करे। और अगर बाबा ने जोर दिया तो? जिंदगी मैंने गुजारनी है ना, तो ये फैसला भी मैं करूंगी। अच्छा ये सब बातें छोड़ो, मेरे साथ शॉपिंग पे चलना है। यार अभी परसों तो गए थे। यार शादी के फौरन बाद सारिम के पेरेंट्स की एनिवर्सरी है, और मैं अभी से उनके लिए ना स्पेशल सा गिफ्ट लेना चाहती हूँ। वाह भाई, तुम पहली बहू हो जो अपने सास ससुर के एनिवर्सरी के लिए इतनी एक्साइटेड है। ये तो है। चलो उठ जाओ जल्दी से। चलो, आई एम कमिंग। अल्लाह भला करे एहसन साहब का। पूरे 5 लाख रुपए भिजवाए हैं उन्होंने, और ज़हीन को कहा है कि अच्छे अस्पताल में इलाज करवाना अपने अब्बा का। मगर अम्मा, अनवर ने तो पहले से ही उनका इंतजाम किसी सरकारी अस्पताल में कर रखा है। अरे मैंने मना कर दिया था उसे। जब एहसन साहब ने इतने इसरार से कहा है कि वो किसी अच्छे अस्पताल में इंतजाम करवा देंगे, तो हमें क्या जरूरत पड़ी है सरकारी अस्पतालों में धक्के खाने की। अम्मा आजकल सरकारी अस्पतालों में भी ना एक से एक डॉक्टर बैठा हुआ है, और मैं तो सोच रही थी कि एहसन साहब ने जो पैसे दिए ना, उनसे अपने बच्चों को किसी महंगे और आला स्कूल में दाखिला दिलवाऊंगी। लेकिन आप ना चाहती नहीं है कि मेरे बच्चे किसी अच्छे स्कूल में पढ़ें। कोई जरूरत नहीं है उनको बड़े स्कूल में दाखिला दिलवाने की। अरे भाई, अगर हम दाखिला फीस दे भी देंगे तो महीने की फीस कहाँ से लेकर आएंगे? और ज़हीन को तूने देखा है ना, माशाल्लाह से सरकारी स्कूल में पढ़ा है वो, और मैट्रिक के इम्तिहान में पूरे स्कूल में टॉप किया था उसने, टॉप। हाँ तो क्या फायदा हुआ अम्मा?
टॉप करने के बाद भी कौन सा तीर मार लिया उसने, या पढ़ लिख के कौन सा अफसर लग गया। बेचारे की किस्मत में अब्बा की तरह ना ड्राइवर बनना लिखा है। मेरी किस्मत में क्या लिखा है ये तो वक्त ही बताएगा भाभी। आप बेफिक्र रहें, अल्लाह ने चाहा तो एक दिन इस घर के हालात जरूर बदलेंगे और देखिएगा मैं ही बदलूंगा। तुझे क्या जरूरत पड़ी थी उसके सामने ये बकवास करने की? हाँ अम्मा मैं तो बस यूं ही एक बात कह रही थी। मैंने तुझे कितनी बार मना किया है कि उसके सामने ऐसी बातें मत किया कर, दिल पे ले लेता है वो, हसास बच्चा है मेरा। वो कौन सा खुशी से एहसन साहब के पास नौकरी मांगने के लिए गया था, उन्होंने खुद बुलवाया था उसे। वो अपनी बच्ची के मामले में किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। ज़हीन को तो वो अपना समझते हैं, एतमाद करते हैं उसके ऊपर। अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द अच्छी नौकरी पर लग जाएगा मेरा बच्चा। उसकी मेहनत रायगा नहीं जाएगी इंशाअल्लाह, समझी? किस बात का गुरूर है भाई तुझे? तालीम का? ये मत भूल कि एहसन साहब की मेहरबानी से तुमने तालीम हासिल की है। अल्लाह भला करे एहसन साहब का। पूरे 5 लाख रुपए भिजवाए हैं उन्होंने और ज़हीन को कहा है कि अच्छे अस्पताल में इलाज करवाना अपने अब्बा का। ज़हीन, तुम? तुम्हारे लिए हलवा लाई हूँ, लो खाओ। नहीं खाना मुझे कोई हलवा वलवा, और आइंदा कभी बिना पूछे मेरे कमरे में मत आना। क्यों? तुम्हारे कमरे में बिना पूछे आने पर पाबंदी है क्या? हाँ है, और रख दो इसे और तुम जाओ मेरे कमरे से प्लीज। क्या बात है, तुम किस बात का गुस्सा मुझ पर निकाल रहे हो? जब से तुम्हारी ये नौकरी लगी है ना, तब से तुम्हारे मिजाज ही नहीं मिलते। इस 1 हफ्ते में पूरे 3 चक्कर लगा चुकी हूँ मैं, मगर तुम दिखाई नहीं देते मुझे। क्योंकि आजकल हर वक्त तुम जो इस घर में मिलती हो। रख दो इसे और हटो पीछे। इतने प्यार से हलवा लाई थी, खाया ही नहीं। सुना है बुढ़िया किसी बड़े घर से बहू लाने की प्लानिंग कर रही है, और आप है कि हाथ पे हाथ रख के बैठी हुई है। अरे तो करने दो उनको प्लानिंग। बड़े बड़े ख्वाब देखने से कोई बड़ा तो नहीं हो जाता ना। अनवर के लिए कौन सी मिनिस्टर की लड़की लेकर आई है वो, जो ज़हीन के लिए उनको मिल जाएगी? वैसे ज़हीन है बहुत प्यारा, ऊपर से पढ़ा लिखा भी है, क्या पता कहीं दिल लगाए बैठा हो। आप जरा पता तो करें। अरे कहीं दिल लगा भी लिया तो कौन सी उसकी शादी बुढ़िया ने कर देनी है उसकी मर्जी से। देख लेना, अनवर की तरह उसकी भी अरेंज मैरिज ही होगी। आप अनवर भाई से फौरन कह के मेरी और ज़हीन की बात चलाएं, इससे पहले कि ज़हीन को कोई और लड़की पसंद आ जाए। अरे कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं अनवर से भी बात करने का। ज़हीन के सारे फैसले ना उसके माँ बाप ने करने हैं। और तुझे मैंने कितनी बार कहा है कि यहाँ आया जाया कर, ज़हीन के आगे पीछे घूमने से बेहतर ये है कि उसकी माँ की चापलूसी किया कर। मगर तेरे दिमाग में तो भूस बराबर। आपा दफा करें, मुझे नहीं लगना उस खड़ूस औरत के मुंह। पता नहीं क्या समझती है खुद को। जब पिछली दफा मैं आई थी ना, बात बात पर जलील कर रही थी वो मुझे। पता नहीं किस बात का गरूर है उसे। ये तो मैं लिहाज कर गई थी, वरना ऐसा जवाब देती ना कि सारी जिंदगी याद रखती वो। सोच ले भाई, यही खड़ूस औरत ना मुस्तकबिल की तेरी सासू माँ बन सकती है। हाँ, मुझे तो सिर्फ ज़हीन में दिलचस्पी है। शादी करते ही मैं तो उसको यहाँ से लेके निकल जाऊंगी। मुझे नहीं रहना इस जंजालपुरे में आपकी तरह। अरे तू नहीं जानती सज्जो कि जो जुलेखा है ना कितनी खतरनाक औरत है। अरे सालों से भुगत रही हूँ मैं इस औरत को, तो मुझे समझ में नहीं आती बात कि तुझे क्या शौक चढ़ा इस घर की बहू बनने का। मैंने आपसे कहा ना, मुझे सिर्फ ज़हीन में दिलचस्पी है, उसके घर वालों में नहीं। आप तो जानती है ना, सालों इंतजार किया मैंने उसका, इतने अच्छे रिश्ते भी ठुकरा दिए। मेरी बात सुने, प्लीज कुछ करें, प्लीज। अच्छा अच्छा कुछ करती हूँ। अब ये तो खाओ कि सारी मैं ही खाऊंगी। मंजूर साहब, ये काम आज ही हो जाए तो बेहतर है। पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी प्रोवाइड कीजिए उन्हें और
50% सैलरी बढ़ा दें। ओके। कल बेला का ब्राइडल शावर भी है और डांस का भी सेटअप लगना है। आई थिंक वहाँ ठीक रहेगा, है ना? सही। और बुआ, आप प्लीज हमारे सब फ्रेंड्स को एक रिमाइंडर कॉल दे दीजिएगा कि कोई भी लेट ना हो। ठीक है बिटिया, मैं सबको फोन कर दूंगी। वेरी गुड। और बुआ, आपने इवेंट मैनेजर्स को बुला के सारा काम अपनी निगरानी में करवाना है। आई वांट एवरीथिंग टू बी परफेक्ट। ठीक है बिटिया, तुम फिक्र न करो, मैं सब कर लूंगी। बुआ इसको नीचे रख दे, बिला वजह इतना वजन क्यों उठाया हुआ आपने? और ये जिसके काम का सामान है उसे ही लेकर जाने दे। और अगर इसे उठा कर रखना इतना ही जरूरी है तो लाए, मुझे दे, मैं खड़ा हो जाता हूँ उठाकर। शुक्रिया बेटा, सारा बिटिया काम बता रही थी तो ध्यान नहीं रहा। आप भी नीचे रख दो उसको। अच्छा बुआ, अब आप सारा कुछ मैनेज कर लीजिएगा, मैं जा रही हूँ, ठीक है? तो बस जस्ट मेक श्योर कि सब सही हो जाए। ठीक है बिटिया, मैं सब कर लूंगी। हाँ ज़हीन बेटा, सारा बिटिया को पार्लर तक छोड़ा। बुआ ये साथ ही तो है, मैं खुद चली जाऊंगी। नहीं, आप अकेले ड्राइव करके नहीं जा सकते, मुझे एहसन साहब ने सख्ती से मना किया। कितनी बार बोला है कि मुझसे बहस मत किया करो। लाइए चाबी दीजिए प्लीज। मैंने कहा है ना कि मैं खुद। अगर आप अकेले ड्राइव करके गई तो मैं एहसन साहब को फोन करके बता दूंगा, इसलिए प्लीज। सारा बिटिया दे दो ना, ठीक ही कह रहा है। बेटा बुरा मत मानना, जाओ जाओ उसके पीछे जाओ। एक्सक्यूज मी सर। सर ये आपने क्या किया? आपने मेरी पैकेज सैलरी भी बढ़ा दी और पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी भी दे दी। बैठिए प्लीज। सर आपकी सारी इन फैसिलिटीज के बाद स्टाफ मेंबर क्या सोचेंगे मेरे बारे में? मोहल्ले वाले तो हमारे ताल्लुक को वैसे शक की नजर से देख रहे हैं और आपके सब फेवर्स के बाद तो उन्हें बातें बनाने का और मौका मिल जाएगा। देखिए, मैं आपको कोई पर्सनल फेवर नहीं दे रहा। अक्सर ऑफिसेज में लड़कियों को पिक एंड ड्रॉप दिया जाता है। सर आप ये प्लीज सब कुछ करके मुझे मजीद एम्बैरेस नहीं करें। मैं जानती हूँ अम्मी ने कल रात जो कुछ भी कहा गुस्से और परेशानी में बोला। मैं अम्मी की वजह से आपसे बहुत माजरत हुआ हूँ। अम्मी ने तो बिना सोचे समझे आपसे शादी की बात भी कर ली। उन्होंने तो ये भी नहीं सोचा कि आप तो मेरे मोहसिन हैं। कितना फर्क है हम दोनों की उम्र में और स्टेटस में भी। देखिए, आपको शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। मेरे एक्सीडेंट की वजह से आपको इतनी बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। हाँ, काश वो हादसा ना हुआ होता। एक्सक्यूज मी सर, अम्मी का फोन है। श्योर। हेलो। उसकी हिम्मत कैसे हुई घर में घुसने की? अम्मी मैंने आपको कितनी दफा बोला है कि बाहर का दरवाजा बंद रखा करें। आप परेशान ना हो, आज मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगी और उस बदतमीज के खिलाफ पर्चा कटवाऊंगी। अम्मी वो क्या कर लेगा चीखने चिल्लाने के अलावा, चीजें तोड़ने के अलावा? वो एक बुज़दिल इंसान। एहसन साहब के होते हुए हमें कोई कुछ नहीं कह सकता। अम्मी आप फिक्र नहीं करें, मैं एहसन साहब को अपने साथ लेकर आ रही हूँ। जी जी वो मेरे साथ आ रहे हैं। अब आप फिक्र नहीं करें। क्या हुआ, खैरियत? सर वो जमाल अपने दोस्तों के साथ हमारे घर घुसा है। उसने अम्मी के साथ बहुत बदतमीजी की है, घर की चीजें तोड़ती है, बहुत शोर मचा है। वो अम्मी को धमकी दे के गया कि मुझे उठा के ले जाएगा और जान से मार देगा। उसने फरहाद पे भी हाथ उठाया। इस माँ बेटे ने तो मेरी जिंदगी अजाब बना दी है सर। पूरे मोहल्ले में मुझे बदनाम करती है। मैं अपनी बूढ़ी माँ और बीमार भाई को कहाँ लेके जाऊंगी सर? आप परेशान ना हो, मैं चलता हूँ आपके साथ। जी आप आइए प्लीज। जी सर। आइए।
प्लीज। उसमें करो, सब पे तोड़ डालोगे, क्या करो? खुदा के बंदे। आ गई तुम अपने आशिक के साथ? जबान संभाल के। मेरा तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है। क्यों कर रहे हो ये तमाशा? तमाशा? तमाशा मैं कर रहा हूँ? तमाशा तुमने बनाया है मेरा। शादी के वादे मेरे साथ और इश्क इसके साथ। मैं तुम लोगों का जीना हराम कर दूंगा। अगर तुम मेरी नहीं हुई ना तो मैं किसी और की भी नहीं आने दूंगा। किसी की नहीं आने दूंगा। बस करो ड्रामे, बहुत हो गई। अपने गुंडों को लो और निकलो यहाँ से, वरना पुलिस में रिपोर्ट करके तुम लोगों का हश्र करवा दूंगा। नहीं नहीं ऐसे साहब नहीं, हम शरीफ लोग हैं, हमारे घर पुलिस नहीं आएगी। तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, जाओ यहाँ से, बंद करो ये तमाशा, निकलो यहाँ से, जाओ। अभी तो जा रहा हूं मैं, लेकिन मैं आता रहूंगा। चलो हटो, जाओ यहाँ से। हमारे महल्ले में कभी ऐसी किसी ने नहीं करी जैसे शाज़मा ने की है, और बेहतर यही होगा कि यहाँ से चली जाए आप। जुलेखा आप सही कह रही हैं। मेरी बेटी के रिश्ते वाले आए थे, मोहल्ले में गुंडागर्दी और पुलिस और ये झगड़े होंगे तो कौन करेगा रिश्ते? तुम्हारी बेटी का क्या है, उसने तो फंसा लिया। हमारी बेटियां तो ऐसी नहीं है। बस करे, अब बस भी करे। मेरी बेटी ऐसी वैसी नहीं है। आप लोगों को गलतफहमी हुई है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तुम तो चुप ही रहो, रातों को ले लेके फिरते हो और फिर साथ में आ जाते हो। आप लोग निकले यहाँ से। किसने बुलाया आपको यहाँ पे? जाओ यहाँ से, निकले यहाँ से। चलो ये तो चलो, यहाँ तो रोशनी रहती है। आप मुझे उनके खिलाफ रिपोर्ट करने की इजाजत दे देती तो मैंने आज ही अंदर करवा कर ऐसा सबक सिखाता कि ये सारी जिंदगी याद करते और इन मोहल्ले वालों के मुंह भी बंद हो जाते। नहीं एहसन साहब नहीं, मैं उन्हें जेल में डलवा के मजीद दुश्मनी मोल लेना नहीं चाहती। जवान बेटी की माँ हूँ, डर लगता है मुझे। आप अकेली नहीं है, मैं हूं ना। हाँ, आप कौन है एहसन साहब? क्या ताल्लुक है आपका मेरी बेटी के साथ? और किस नाते से आप इतनी हमदर्दी कर रहे हैं? क्यों मदद करना चाहते हैं हमारी? अम्मी बस चुप करो तुम। तुम्हारी वजह से आज मुझे इतनी जिल्लत बर्दाश्त करनी पड़ी। न तुम अपने बॉस के साथ आधी रात को घर वापस आती और न ये सब तमाशा खड़ा होता। वो एक हादसा था अम्मी, और जो कुछ भी हुआ बिल्कुल ठीक हुआ। इस तरह से उनकी असलियत तो सामने आ गई हमारे। और आप एहसन साहब जैसे शरीफ इंसान को जिम्मेदार मत ठहराएं, वरना आजकल के जमाने में कौन किसी का सोचता है। अब ये बताइए कि मैं आप लोगों के लिए क्या कर सकता हूँ? मैं हर तरह के कोऑपरेट करने को तैयार हूँ। नहीं एहसन साहब नहीं, हम गरीब जरूर हैं लेकिन शरीफ और खुददार हैं। रूखी सूखी खा लेंगे लेकिन किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि मैं आपसे कोई माली मदद नहीं लूंगी, और अब भी मैं अपने फैसले पर कायम हूँ। और वैसे भी आपकी हमदर्दी करने से मेरी बेटी की इज्जत तो वापस नहीं आ जाएगी ना। मामला बहुत बिगड़ चुका है एहसन साहब, पानी सर से ऊपर हो चुका है। जमाल की माँ की ज़बानी शाज़मा और आपके किस्से सारे खानदान में गूंज रहे होंगे। अब आप क्या चाहते हैं? आप मेरी बेटी को मजीद बदनाम करना चाहते हैं? क्या चाहते हैं आप कि सारा खानदान हमसे ताल्लुक खत्म कर दे? इसका रिश्ता कोई लेकर हमारे घर ना आए। और वैसे भी मर्दों का ऐसे मामलात में कुछ नहीं बिगड़ता, हमेशा औरत ही बदनाम होती है। आप चाहती क्या है? आपकी वजह से मेरी बेटी गली गली में मशहूर हो गई है। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी की ज्यादा बदनामी हो। एहसन साहब आप निकाह करके मेरी बेटी को कानूनी हैसियत दे दें। चलती नहीं है आप
आराम से सोच के फैसला कीजिएगा। इस घर को अब एक औरत की जरूरत है जो तुम्हारे लिए अच्छी बीवी साबित हो और इन बच्चों के लिए अच्छी माँ। यार इसी तो मैं कहता हूँ कि शादी कर लो, लेकिन तुमने मेरी बात को कभी संजीदगी से लिया ही नहीं। आज तुम्हारा घर बसा होता तो एक जिम्मेदार औरत घर पर होती। आप ठीक कह रही हैं। मैं शाज़मा से निकाह करने को तैयार हूँ। तुम तो बीच में ना ही बोला तो अच्छा है। बेटा, मेरी शादी से तुम्हारे और सारम के रिश्ते पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे फर्क नहीं पड़ेगा? आपके इस फैसले से हम सबकी लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी। तेरी दीद दी पनाह चाहिए। एहसान साहब, मैं आपकी बहुत एहसानमंद हूँ। आज आपने हमारी इज्जत रख ली, हमें बहुत बड़े झमेले में पड़ने से बचा लिया है। मैं बस बेला की शादी से फारिग हो जाऊं तो शाज़मा को घर ले जाऊंगा। नहीं नहीं एहसान साहब, शाज़मा को आज ही आप अपने साथ लेकर जाएं। मेरा क्या एतबार, मैं तो हर वक्त बीमार रहती हूँ। पता नहीं कब इस दुनिया से चली जाऊँ, कब तक अपनी जवान बेटी पर पैरी देती रहूंगी। और उन लोगों का कोई एतबार नहीं, उनकी तो दुश्मनी पड़ गई है ना हमारे साथ। खुदा न खास्ता मेरी बेटी को अगवा कर लिया। ये अल्लाह मेरे मुंह में खाक, अगर इसके ऊपर तेजाब फेंक दिया तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। नहीं नहीं ऐसा सब ऐसा मत करें, आप शाज़मा को आज ही अपने साथ लेकर जाएं। आज? मगर ऐसा सब मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ आपके आगे। मुझ पर ये आखिरी एहसान कर दे, मैं जिंदगी भर आपकी मशकूर रहूंगी। अब हमारी इज्जत आपके हाथ में। मैं अपना सामान लेकर आती हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे पूरी दुनिया मेरी मुट्ठी में आ गई हो, और आज तो जैसे किस्मत मेरी ही राह देख रही थी। सब कुछ खुद ब खुद होता गया। यू आर वेरी लकी। वैसे जो चाहती थी तो मिल गया। पता नहीं मेरा क्या होगा। दौलत देखकर कहीं मुझे भूल तो नहीं जाओगी तुम? सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम तो मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत हो, तुम्हारी जगह तो कोई भी नहीं ले सकता। ऐसे ही मेरा दिल रखने के लिए बोल रही हो तुम, वरना दौलत और आसाइशों के आगे तो इंसान हर चीज भूल जाता है। ऐसा क्यों सोच रहे हो तुम? चाहे कुछ भी हो जाए, जैसे भी हालात पैदा हो जाए,
मैं तुम्हें नहीं कभी छोड़ सकती। और तुमसे मोहब्बत मैंने बेवफाई करने के लिए नहीं की थी। ये तो कभी भी नहीं हो सकता। हाय, फिर तो मैं दुनिया का सबसे ज्यादा लकी इंसान कि मुझे शाज़मा की सूरत में सच्ची मोहब्बत मिली। और मैं भी। हमारी जिंदगियां बहुत जल्दी बदलने वाली हैं। हमें वो सब कुछ मिलने वाला है जिसके हम दोनों ने मिलकर ख्वाब देखे थे। मैं तो बहुत खुश हूँ। इंशाल्लाह। अच्छा, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, अभी सब लोग बाहर हैं, ठीक है? अपना ख्याल रखना। आप प्लीज परेशान मत हो। शाज़मा, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं 2 जवान बेटियों का बाप हूं। अगले हफ्ते मेरी एक बेटी की शादी है। लोग क्या कहेंगे? मैं उनको क्या जवाब दूंगा? मैं समझ सकती हूँ। सब कुछ इतना अचानक हो गया। मैं सारा और बेला को क्या जवाब दूंगा? और आज घर में बेला की माइयों का फंक्शन भी है। बेटा ये सब आप चाहती थी कि मैं शादी कर लूं। मैंने आपकी ख्वाहिश पूरी कर दी। मगर अचानक ये सब हालात ही कुछ ऐसे हुए कि मुझे मजबूरी में शादी करना पड़ी। इसलिए आप लोगों को इन्फॉर्म नहीं कर सका। शादी?
मैंने शाज़मा से निकाह कर लिया। तुम यकीनन बेला हो ना, और तुम सारा। एहसन अक्सर तुम लोगों का जिक्र किया करते थे। बहुत अच्छा लगा तुम दोनों से मिलके। तानिया, ये क्या हो रहा है? देख नहीं रही हो, अंकल ने शादी कर ली है और वो अपनी नई बेगम को लेके घर आ गए। क्या सरप्राइज दिया है अपनी बेटी को शादी पर? देखो ना जरा, अंकल ने सोचा ही नहीं 3 दिन बाद उनकी खुद की बेटी की शादी है। चलो भाई चलते हैं, हमने क्या यहाँ पर रुक के करना। सही बात है। ये लड़की आपकी बेटी की उम्र की है और आपने इससे शादी कर ली। ऐसा क्यों किया आपने? बेटा मैं सब कुछ बताता हूँ। आपने ये भी नहीं सोचा कि 3 दिन बाद आपकी अपनी बेटी की शादी है? क्या इंप्रेशन पड़ेगा मेरे ससुराल वालों पे? कैसे सामना करूंगी मैं उनका? वो लोग कितनी बातें बनाएंगे हमारे बारे में। अपने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा मामा। बेला, तुमने जो भी किया ना, तुम प्लीज मुझे बोलो। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, मैं तुम्हारी मुजरिम हूँ। तुम तो बीच में ना ही बोलो तो अच्छा है। बेटा, मेरी शादी से तुम्हारे और सारम के रिश्ते पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं सबको समझा दूंगा। कैसे फर्क नहीं पड़ेगा? आपके इस फैसले से हम सबकी लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी। ये देखें, सारिम की कॉल आ रही है। मैं क्या बोलूं उसे, किस मुंह से बताऊं कि आपने शादी? बाबा, अगर आपको शादी करनी थी तो उस वक्त कर लेते ना, जिस वक्त हम लोग छोटी थी, जब हमें एक माँ की जरूरत थी। लोग क्या कहेंगे कि एहसन हयात साहब ने अपनी रिसेप्शनिस्ट से शादी कर ली? सारा, तुम खामोश हो जाओ। ये हमारा घर है और इस घर में हम किसी दूसरी औरत को अपनी माँ की जगह नहीं लेने देंगे। तुम अभी निकलो यहाँ से। ऐसे मैं इस वक्त कहाँ जाऊंगी? जहाँ भी जाओ वो हमारा मसला नहीं है, लेकिन इस घर से अभी फौरन चली जाओ। सारा, मेरी बात समझने की कोशिश करो। ये शादी हमने बहुत मजबूरी में की है। एहसन तो बहुत शरीफ और अच्छे इंसान है, मैं तो इनकी बहुत इज्जत की बात मत करना। तुम बहुत अच्छी तरह जानती हूँ मैं तुम जैसी लड़कियों को। तुम लोग सेक्रेटरी की जॉब ही इसलिए करती हो कि बाबा जैसे शरीफ लोगों को ट्रैप करके उनसे शादी कर सको। शादी करने में तो तुम कामयाब हो गई हो, मगर ये हरगिज मत सोचना कि तुम हमारे बाबा को हमसे दूर कर लोगी। बेटा, दुनिया की कोई ताकत मुझे तुम दोनों से अलग नहीं कर सकती। अगर ऐसा हुआ तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। और तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम दोनों पर इसको फौकियत दूंगा? इस घर में सिर्फ बीवी की हैसियत से रहेगी, लेकिन तुम लोगों की माँ की जगह कभी नहीं ले सकती, और ना ही मेरे दिल से तुम दोनों की मोहब्बत खत्म कर सकती। अगर आपको हमारी जरा भी परवाह होती ना, तो इतना बड़ा कदम उठाने से पहले एक बार सोचते। आपने दिल तोड़ दिया हम दोनों का बाबा। आपने शर्मिंदा करवा दी हमें सबके सामने। आप तो हर बात हमसे डिस्कस करते थे ना बाबा, तो ये इतनी बड़ी बात आपने हमें बताया तक नहीं। हालात ही कुछ ऐसे हो गए थे, इन्होंने इतना बड़ा कदम मेरे लिए उठाया है।
ये सब कुछ इतना एक्सीडेंटली हुआ, तुम लोग मेरा यकीन करो प्लीज। शादियां एक्सीडेंटली नहीं होती हैं। ये सब इस औरत का बिछाया हुआ जाल। इसने ट्रैप किया है बाबा को इस सब में। सुबह तक ये बात पूरी सोसाइटी में फैल जाएगी। घर के मुलाजिम मजाक उड़ाएंगे हम लोगों का। अभी तो सारिम की फैमिली का भी रिएक्शन आना है। उनको बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी ये बात। सारा बस खामोश हो जाओ। एहसन कह रहे हैं ना, वो उनसे बात करेंगे, समझाएंगे उन्हें। सारिम की कॉल आ रही है। मैं क्या बताऊं उसे, किस मुंह से बताऊं जो कुछ आपने किया हमारे साथ। लो फोन, बात करो सारिम से। क्या कहूंगी उसको, कैसे बताऊंगी? मुझे तो सोचते हुए भी शर्म आ रही है। तुमने कुछ गलत थोड़ी ना किया कि तुम फोन नहीं उठाओगी। तुमसे नहीं होगा, मैं करती हूँ बात। हेलो सारिम भाई। जी वो बेला ठीक है, बस थोड़ी सी अपसेट है। हुआ क्या है? अभी थोड़ी देर पहले ही तो मेरी बात हुई थी। She was fine। थोड़ी देर पहले तो सब ठीक था, लेकिन अब बाबा ने हमें फंक्शन में आकर एक सरप्राइज दिया है। उन्होंने अपनी सेक्रेटरी से शादी कर ली है। What? ये क्या कर दिया उन्होंने? आई नो, हम सब बहुत परेशान हैं। बेला तो बहुत शॉक्ड है, बहुत ज्यादा अपसेट है, रोई जा रही है। सारिम भाई आप प्लीज आ जाएं यहाँ पे। फिलहाल तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं मॉम एंड डैड से क्या कहूँगा। अंकल की अचानक से शादी, ये कोई छोटी बात नहीं है सारा। अंकल से इस बात की तो बिल्कुल भी नहीं थी। खैर अब क्या हो सकता है, मुझे ये बात किसी भी कीमत पर अपने पेरेंट्स से छुपानी पड़ेगी, कम से कम शादी होने तक। फिर उसके बाद देखेंगे कि क्या करना है। प्लीज रिलैक्स कीजिए, पानी पीजिए। रख दो। मुझे तो पहले ही पता था कि आपकी बेटियों का रिएक्शन बहुत शदीद होगा। थोड़ा वक्त लगेगा नहीं इस बात को एक्सेप्ट करने में। यहाँ तक बात सारा की है तो वो गुस्से की तेज है, थोड़ी इमोशनल भी है। अगर कुछ कह दे तो उसकी बात का बुरा मत मानना। दिल की बुरी नहीं है, जो बात दिल में होती है वही जुबान पर। मैं इस सिचुएशन के लिए तैयार थी, बिल्कुल। मैं सब कुछ फेस कर लूंगी। मैं अपनी लिमिट्स जानती हूँ। मैं कभी भी आपके और आपकी बेटियों के दरमियान नहीं आऊंगी। मैं सारा की भी सारी गलत फहमियां दूर कर दूंगी। मुझे तो बस आपकी टेंशन हो रही है। आप इतने प्रेशर को किस तरह से हैंडल करेंगे? मेरी वजह से आपको कितनी बातें सुननी पड़ी। अगर आप मुनासिब समझे तो मैं सारा और बेला से बात करूं, मैं उनको कायल कर लूंगी। अभी तुम कुछ मत कहना, मुझे थोड़ा सोचने दो कैसे हैंडल करना है इस तमाम सिचुएशन को। तेरी दीद दी बना